नमस्कार साथियों, मैं सरवण राज जोश आईएसपीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले सीरियस एस्पायरेंट के लिए यूपीपीएससी के तैयारी करने वाले और कराने वाले के इतिहास में पहली बार टोटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड डायरेक्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू की गई है। यह पूर्णतः ओपन मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसे कोई भी सीरियस एस्पायरेंट ज्वाइन कर सकता है। कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं, आप इसे निश्चित रूप से ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, समय से पूर्व इसलिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए कंप्लीट मेंटोरशिप प्रोग्राम लाया गया है, जिसका मोटो है फाउंडेशन से सिलेक्शन तक। जिसका मोटो है फाउंडेशन से सिलेक्शन तक। साथियों, यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू करने की वजह मैं आपके साथ कुछ जिक्र कर रहा हूं। सबसे पहली बात कि तुलनात्मक रूप से देखें तो यूपीपीएससी में पदों की संख्या कम होती है। पदों की संख्या कम होती है। पदों की संख्या कम होती है, जिस कारण प्रीलिम्स का जो है कट ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। अंततः स्टूडेंट असफल हो जाते हैं, अधिकांश स्टूडेंट। यदि दूसरा देखें पॉइंट्स, तो उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत, जहां यूपीएससी से लेकर अधिकांश स्टेट पीसीएस देने वाले एस्पायरेंट फॉर्म भरकर अपने सपने को साकार करना चाहता है। अपने सपने को साकार करना चाहता है, जिस कारण कंपटीशन टफ हो जाता है और अंततः अधिकांश स्टूडेंट प्रीलिम्स ही नहीं पास कर पाते हैं और असफल हो जाता है। यदि हम तीसरा पॉइंट्स को देखें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भूमिका मात्र क्लास कराने पर सीमित हो गई है और अपना नोट्स पढ़ाने पर सीमित हो गई है, जिस कारण से एस्पायरेंट के लॉजिकल वे से एमसीक्यू सॉल्व कराने में नहीं कर पाता है। और अंततः क्या होता है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम तो एमसीक्यू बेस्ड है और अंततः असफल हो जाता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट और देखें तो प्रॉपर गाइडेंस की अनअवेलेबिलिटी, जिस कारण एस्पायरेंट दिशाविहीन हो जाता है। दिशाविहीन हो जाता है। कई छात्रों के कहने पर और पास न करने के दर्द को समझकर मैंने सोचा कि स्टेट पीसीएस के लिए, खासतौर पर यूपी पीसीएस के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू किया जाए। कुल मिलाकर प्रीलिम्स पास करना आपके एसडीएम डीएसपी बनने की सफलता को डिसाइड करता है। इसीलिए कई साथियों के आग्रह पर यह मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू की गई है। और यह मेंटोरशिप प्रोग्राम की विशेषता खास को तौर पे आप जानेंगे तो और समझ में आएगा कि यूपीपीएससी 2024 ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच, ये खास तौर पे ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच होगा। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले ही जिक्र किया है कि किसी भी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए एक ऑफिसर बनने की दिशा में आपके लिए सबसे पहला कदम होता है प्रीलिम्स एग्जाम को पास करना। जो प्रीलिम्स एग्जाम वर्तमान में सिलेक्शन कम और रिजेक्शन ज़्यादा करवा रही, यानी कि अधिकांश फॉर्म भरने के कारण जो है कमीशन के द्वारा साइड करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और यही साइड करने की प्रक्रिया अपनाने के कारण हम उस सफलता के लिए अपने आप को कैसे बेहतर तैयार कर सकते हैं, इसलिए आप मेंटोरशिप एक सही मेंटोर के गाइडेंस में आकर के आप तैयारी करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे द्वारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम चालू की गई है, इसके अंतर्गत मैं आपको क्या प्रोवाइड करवाना है। ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट्स, ये मैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीरियस एस्पायरेंट के लिए ही होगा। इसके पीछे रीज़न है कि आप कहते तो हैं तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दरअसल आप तैयारी करते नहीं रहते हैं, आप समय काट रहे होते हैं। इसीलिए मैंने सीरियस एस्पायरेंट के का जिक्र किया यहाँ पे। पहली बात, इंडिविजुअल प्रॉपर मेंटोरिंग की जाएगी आपके फीडबैक के बेसिस पर। आप यदि मेरे साथ मेंटोरशिप लेते हैं तो आपका जो डेली बेसिस पे या आपका वीकली बेसिस पर जो आपका परफॉर्मेंस रिजल्ट होगा, उसको माइक्रो एनालिसिस करेंगे और आपका मेंटोरिंग करेंगे कि आपका एमसीक्यू में अधिक से अधिक मार्क्स कैसे आए। नेक्स्ट, प्रीलिम्स पीवाईक्यू डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर की जाएगी, साझा किया जाएगा। जैसे यूपीपीसीएस
अपर PYQ फ्रॉम 2013 से 2023 यानी 10 साल के पेपर का हम आपके साथ डिटेल एनालिसिस करेंगे पूरे रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से। जैसे मान लिया जाए ABCD 4 ऑप्शन आपके पास है, अगर मान लिया जाए किसी का ऑप्शन डी हो रहा है, लेकिन उस प्रश्न के अकॉर्डिंग ए क्यों नहीं हुआ, सी क्यों नहीं हुआ, डी क्यों नहीं हुआ, इन चीज़ों को भी मैं बताऊंगा कि कमीशन किस माइंडसेट से ये ऑप्शन को रखी थी। दूसरी बात, यही ऑप्शन के बेसिस पर नेक्स्ट टाइम अब जब एग्जाम देंगे तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। मैंने कई बार आप देखेंगे जब खासतौर पे PYQ को जब रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि किसी साल का ऑप्शन आपके किसी साल का क्वेश्चन बन गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से आपके साथ मैं डिस्कशन करूँगा। नेक्स्ट आता है कि UPPSC अपर जो मेंस का पेपर हुआ था 2013 से लेकर 2017 तक, वो मैं आपके साथ अगेन करूँगा डिस्कशन PYQ का, जिससे आपका उस स्तर तक PYQ का एनालिसिस बन जाए जिस स्तर की डिमांड की जाती है कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट UPPSC लोअर PYQ 2018 से 23 यानी 5 साल का पेपर मैं आपके साथ ये भी डिस्कशन करूंगा लोअर का, क्योंकि मैंने देखा है कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस को जो डायरेक्टली वहां से रख दिया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक एक मार्क्स आपके पास करने फेल कराने में बहुत बड़ा कारगर होता है। इसीलिए हर चीज़ों को देखेंगे। साथ ही UPPSC अनदर एग्जाम कोई भी अगर मान लिया जाए ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो रहा है, जैसे मान लिया जाए RO का अगर देखा जाए, रिव्यू ऑफिसर का देखा जाए, उसका भी पेपर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे जो रिसेंटली एग्जाम होने वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपको क्या दिया जाएगा मेंटरशिप में। यूज ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक, हम आपके साथ एलिमिनेशन जो UPSC में मैंने सीखा है उस एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से हम आपके स्टेट पीसीएस का भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसके माध्यम से यदि आप नहीं भी जानते हैं उस क्वेश्चन के आंसर को तो आप कैसे एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से आप सॉल्व कर लेंगे, कॉमन सेंस का यूज कैसे करना है, ट्रिक्स कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, सारी चीज़ पे आपके साथ डिस्कशन की जाएगी इतने बेहतरीन तरीके से कि आप एग्जाम में आपको प्रश्न आने मात्र से ही आप इसका सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है कि डिकोडिंग ऑफ मेंस सिलेबस फॉर प्रीलिम्स, यानी जो आपके पास मेंस का सिलेबस है UPPSC के द्वारा, उस मेंस के सिलेबस में जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है उस सिलेबस को भी हम डिकोड करेंगे कि कहाँ वहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे बनेगा, जिससे आपके पास कुल मिलाकर के 10,000 अगर मैं सोचूं तो 10,000 तकरीबन आपके मेरे साथ मिलकर के क्वेश्चन आप देख लेंगे। ये क्वेश्चन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नहीं होगा बल्कि कमीशन का होगा। किसका होगा? कमीशन का होगा, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट जब आप 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम देने जाएं तो आप निश्चिंत होकर जाएं कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना ले जाएंगे। नेक्स्ट आता है CSAT पेपर 2 जो आता है, उसमें भी PYQ 2018 से लेकर 2023 तक 5 से 6 साल का पेपर आपके साथ प्रॉपर वे में डिस्कशन किया जाएगा विद सॉल्यूशन। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कुछ स्तर पे देखा जाए तो हिंदी हो गया। जैसे मान लिया जाए कुछ साथियों जैसे कि RO ARO का एग्जाम देने वाले होंगे वो तो प्रॉपर वे में हिंदी करके जाएंगे, तो वो हिंदी इस माध्यम से भी कर लेंगे। नेक्स्ट यदि हम आप देखें टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज PYQ डिटेल डिस्कशन की जाएगी आपके साथ। जैसे मान लिया जाए हिस्ट्री स्टार्ट हुआ तो हिस्ट्री या ऑप्शन जिस किसी भी माध्यम से टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों तरीके से हम आपके साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के, किसी भी सेगमेंट को लेकर के, किसी भी स्टैटिक पार्ट को लेकर के विद करेंट। डाउट क्लियर सेशन, अगर मान लिया जाए किसी सब्जेक्ट में आपके पास वो कॉन्सेप्ट नहीं है जहाँ से आपने नहीं पढ़ रखा है, तो मैं आपके साथ वो भी करूँगा, डाउट से क्लियर सेशन भी रखूँगा जिसके माध्यम से आपको बताई जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन मटेरियल इन स्टैटिक पार्ट, जैसे कि मान लिया जाए सपोज कि ज्योग्राफी आपका वीक है, ज्योग्राफी में आपका मैपिंग सही नहीं है, तो मैं आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल के द्वारा आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको ट्रिक्स टेक्निक बताऊंगा, जिससे कि आपका वो भी चीज़ें क्लियर हो जाए विद करंट के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब देखिए कि आप कितने एडवांटेज आपके मेरे साथ जुड़ने से है, कितने चीज़ें आपको मिल पा रही है। हाउ टू अप्रोच MCQ इन एग्जामिनेशन हॉल, यानी आप अपने एग्जाम के हॉल में, कई मैंने साथियों को जानता हूँ जो टेस्ट में तो अच्छा मार्क्स ले आते हैं बट वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो उनका भी कैसे समाधान किया जाए उसके साथ आपको एडवांस तरीके से बताई जाएगी। नेक्स्ट आता है बेसिक टू एडवांस माइंड मैप विथ ग्राफ, कोई भी चीज़ों को कॉन्सेप्ट से नहीं समझना, कॉन्सेप्ट के साथ तो समझना ही है, साथ में ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया जाएगा जो लंबे समय तक आपके ब्रेन पर छाप की भांति रहे, फुटप्रिंट की भांति रहे, जो आप कंटिन्यू आप उसको याद करने में समय अपना बर्बाद न करें, ग्राफ के माध्यम से समझ जाएंगे। मैनी मोर
जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे मेंटोरशिप कार्यक्रम में तो आपको और सारी चीज़ें फैसिलिटी मिलेगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं किए होंगे। अब मैं आता हूँ प्रीमियम बैच पे। जो मेरा ये प्रीमियम बैच होगा ओनली 50 सीट्स ओनली होगा इसमें, यानी 50 छात्र ही मेरे साथ जुड़ेंगे। इसके पीछे का भी तर्क मेरे पास साथियों ये है कि 50 स्टूडेंट्स रहेंगे तो मैं प्रॉपर उनको गाइड कर पाऊंगा, प्रॉपर समय दे पाऊंगा, प्रॉपर इंडिविजुअल मेंटोरिंग कर पाएंगे हम। इसी कारण से मैं 50 छात्र को ही इसमें एडमिशन लेने वाला हूँ, जिसका मैंने अमाउंट 8500 रखा हुआ है। बट जो प्रथम 25 स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उनका मात्र 4000 रुपया लगेगा, यानी कि 50% से भी कम आप 4000 में एडमिशन ले सकते हैं। वो भी मैं आपको कंडीशन दे दिया हूँ, जो फर्स्ट 25 स्टूडेंट होंगे उनके लिए 4000 होगा, बाकी 25 स्टूडेंट पूरे होने के बाद उनको 8500 देना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अब हम आते हैं कि मुझसे जुड़ने के लिए कैसे आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल जो जिस माध्यम से आप सुन रहे हैं आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाएंगे, जहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा ज़्यादा कदर। नेक्स्ट व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये कॉलिंग नंबर भी है 8999961339, जिस पर भी आप कॉल व्हाट्सएप करके मेरे साथ पेमेंट का डिटेल्स ले सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं मुझे इस नंबर के माध्यम से कॉलिंग करके बात करके। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आता है कि ये तमाम प्रक्रिया जब आप क्रॉस कर लेते हैं, खासतौर पे मेरे साथ मेंटोरशिप कार्यक्रम का जो औपचारिकता पूरा कर लेने के बाद जब मेरा बैच स्टार्ट होगा, ये बहुत रिसेंट बैच स्टार्ट हो जाएगा आपको, और बैच स्टार्ट होने के साथ ही कंटिन्यू एग्जाम टिल एग्जामिनेशन, यानी कि जब तक आपका यूपीपीएससी प्री 2024 का एग्जाम होगा तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। साथ ही यदि आप जिन कोई साथियों आरओ का भी एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए भी यह फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर वो चाहते हैं कि आरओ के लिए भी हम अगर फॉर्म भरे हुए हैं, मैं भी एग्जाम देना चाहता हूँ, तो वो भी आप उसमें भी एक सीट अपना पक्की कर सकते हैं साथियों। और नेक्स्ट यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा आपका, उसमें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस आप करेंगे ही करेंगे। इसीलिए इस बार सुनाई में सूत्रों के कुछ जानकारों के अनुसार मुझे पता चला है कि 2024 में खासतौर पे सीटों की संख्या ज़्यादा होने वाला है। इसीलिए तैयारी अगर आप शुरुआत से करेंगे, शुरू से करेंगे, एक अच्छे गाइडेंस में, एक अच्छे मेंटोरशिप के साथ, मेंटोरिंग के साथ, मेंटोर के साथ, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेज तकरीबन 2 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए आप मेरे साथ जुड़िए, फाउंडेशन से सिलेक्शन तक की जो मेरा मुहिम है, इस मुहिम में भाग लीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। साथियों, इस नंबर पे 899999 पे 61339 पे कॉल और व्हाट्सएप करके आप मेरे साथ जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आप इस पेमेंट की जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 25 स्टूडेंट के लिए 4000 रखा गया है, बाकी 8500 देना पड़ेगा। इसीलिए जितना जल्दी हो पहले आओ पहले पाओ के आधार पे 4000 पेमेंट दे करके आप अपना जो है प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। धन्यवाद।